ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्यायाणं, नमो लोये सौसाऊणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली संस्कारशाला में हमने पुण्य और पाप की चर्चा की थी। किन क्रियाओं के करने से पुण्य का बंध होता है, हमें उन क्रियाओं को करना चाहिए। क्या करने से पाप का बंध होता है, हमें इनसे छूटना चाहिए। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे श्रावक के 12 व्रतों के बारे में। व्रत किसे कहते हैं, व्रतों को धारण करने से क्या होता है। समाज में जो एक मिथ्या धारणा है, अरे व्रत नियम का पालन करने से तो बड़ा कष्ट होता है, बंधन सा महसूस होता है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? यदि व्रतों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा क्या परिणाम होगा? इन सब विषयों के बारे में आज की हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसी व्रत किसे कहते हैं इसी चर्चा से प्रारंभ करें। तो व्रत किसे कहते हैं? 5 प्रकार के जो पाप बताए गए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 प्रकार के पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। श्रावक की अपेक्षा से करें चर्चा तो चूंकि श्रावक गृहस्थ में रहता है, 5 पापों का वो पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता, इसलिए वो एक देश त्याग करता है, अर्थात थोड़ा सा त्याग करता है, स्थूल रूप से त्याग करता है, इसलिए उसका वह त्याग अणुव्रत कहलाता है। और जो मुनि महाराज होते हैं वे पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करते हैं, इसलिए वे महाव्रती कहलाते हैं। हम आज की इस कक्षा में श्रावक के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रावक किन किन व्रतों को धारण करता है। भैया जी, श्रावक के व्रत बताने से पहले कृपया श्रावक कहते किसे हैं यह समझाइए। श्रावक शब्द में 3 वर्ण हैं, श्र, व और क। जो श्रद्धावान हो अर्थात विश्वास रखता हो, व अर्थात जो विवेकवान हो अर्थात ज्ञानी हो, और क अर्थात जो क्रियावान हो। इस प्रकार जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है वह श्रावक कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा के अनुसार जो घर में रहकर के ही व्रतों का पालन करता है, जितना बन सके उस अनुसार संयम का पालन करता है, 11 प्रतिमाओं में से जितनी प्रतिमाओं का पालन कर सकता है, अर्थात 9वीं प्रतिमा तक वह घर में रहता है, 10वीं 11वीं प्रतिमा में घर का भी त्याग कर देता है। घर में रह कर के जो 12 प्रकार के व्रत बताए गए हैं उन व्रतों को वो धारण करता है। तो जो घर में रहकर के व्रतों का पालन करता है, पंचम गुण स्थान को प्राप्त होता है, वह श्रावक कहलाता है। भैया जी, श्रावक के 12 व्रत कौन कौन से होते हैं? श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत आते हैं। 5 अणुव्रत कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का जहाँ एक देश त्याग होता है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत कहलाते हैं। 3 गुणव्रत के अंतर्गत दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत, ये 3 गुणव्रत होते हैं। 4 शिक्षाव्रत में सबसे पहला सामायिक, प्रोष्ठोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षाव्रत होते हैं। इस प्रकार इन 12 व्रतों का जो पालन करता है वह व्रती श्रावक कहलाता है। भैया जी, अणुव्रत किसे कहते हैं और श्रावक इनका पालन कैसे करता है? अणुव्रतों में सबसे पहले हम ये समझें जहाँ हिंसा आदि 5 पापों का एक देश त्याग किया जाता हो।
अर्थात स्थूल रूप से त्याग किया जाता हो, वह अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत को धारण करने वाला जो श्रावक होता है वह अहिंसाणुव्रत का पालन करता है। चूँकि वह व्यापार कर रहा है, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करता जिसमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा हो। वह कभी भी ऐसी क्रिया नहीं करता जिसमें बहुत अधिक हिंसा हो, इसलिए वह अहिंसाणुव्रत का धारी श्रावक कहलाता है। सत्याणुव्रत का धारी श्रावक जो होता है वह सत्य ही बोलता है। कदाचित यदि उसे झूठ भी बोलना पड़े तो ऐसा झूठ नहीं बोलता जिससे सामने वाले का नुकसान हो, जिससे सामने वाले की जीव हिंसा का दोष लगे। इस प्रकार वह सत्याणुव्रत का पालन करता है। अचौर्याणुव्रत का जो धारी होता है वह अणुव्रत को तो पालन करता है, चोरी का पूर्णतया त्यागी होता है, लेकिन फिर भी व्यापार आदि के निमित्त से कुछ चोरी उसके द्वारा हो जाती है। जो ब्रह्मचर्याणुव्रत धारी जीव होता है वो अपनी स्त्री को छोड़ करके शेष अन्य सभी स्त्रियों में माता, बहन और अपनी पुत्री के समान दृष्टि रखता है। वह कहलाता है ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी श्रावक। परिग्रह परिमाण अणुव्रत का जो धारी होता है वह बहुत अधिक परिग्रह नहीं रखता। चूँकि संसार में है, गृहस्थ में है, श्रावक पर्याय में है, तो उसे रुपए, पैसे और इसके अलावा जो बहिरंग परिग्रह कहे गए हैं उन सब की उसे आवश्यकता है, लेकिन वह उनका परिमाण, उनकी मर्यादा, उनकी लिमिटेशन करके रखता है कि हमें इतने ही रखना है, इससे आगे हमारा त्याग है। तो इस प्रकार 5 अणुव्रतों का वो पालन तो करता है, 5 पापों से जितना हो सके वह बचने का प्रयास करता है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसके मन में हमेशा जीव दया के भाव रहते हैं। कभी भी वह ऐसे शब्द नहीं बोलता जो सामने वाले को कड़वे लगे, सामने वाले को चुभे। निंदनीय वचन नहीं बोलता, वो कभी भी गाली गलौच नहीं करता। इस तरह वो कभी भी टैक्स चोरी है, व्यापार आदि करते समय मेरे जो भाई बंधु सुन रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा, इस चोरी से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो दूसरी चोरियां हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री के अलावा जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही करना है। विवाहोपरांत भी मात्र अपनी स्त्री में ही संतुष्ट रहें। स्त्रियों की अपेक्षा से, माताओं बहनों की अपेक्षा से अपने पुरुष में ही संतुष्ट रहें। शेष को अपने भाई अथवा पिता की दृष्टि से, अपने बेटे की दृष्टि से वहाँ पर देखें। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, अपने परिग्रह का परिमाण करें, मर्यादा करें। ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। भैया जी, गुणव्रत किसे कहते हैं और श्रावक इनका पालन कैसे करता है? गुणव्रत जो हमने अभी अणुव्रत पढ़े, उन अणुव्रतों का जो उपकार करे अर्थात गुणों में जो वृद्धि करे उसे कहते हैं गुणव्रत। श्रावक के जो अणुव्रत पढ़े, हिंसा आदि 5 पापों से उसने बचने का संकल्प लिया, उसमें और अधिक जो आगे बढ़ रहा है उसके और अधिक गुणों में वृद्धि हो रही है। ये गुणव्रत 3 प्रकार के होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंडव्रत। जो गुणव्रत को धारण करने वाला है, जिसने दिग्व्रत का संकल्प लिया है, वो आजीवन जीवन पर्यंत के लिए दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेगा कि मुझे पूर्व में यहाँ तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना, पश्चिम में इतना किलोमीटर जाना है, इसके आगे नहीं जाना, ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, सब तरफ की वो मर्यादा जो कर लेता है वह कहलाता है दिग्व्रत। देशव्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत में जो उसने मर्यादा की थी उस मर्यादा को घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष अथवा सप्ताह, पक्ष 15 दिन का होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, महीने की अपेक्षा से भी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, हमने संकल्प कर लिया हम इस नगर में ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो जो दिग्व्रत में मर्यादा की थी उस मर्यादा को और संकुचित कर लेना, और कम कर लेना, ताकि हम और उस पाप से बच सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें पाप से बचना है। अब यदि हमें माना कि 1 घंटे मंदिर में बैठना है तो हमने संकल्प ले लिया हम 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मंदिर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो ये कहलाता है देशव्रत। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ अर्थात जो व्यर्थ है, जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसी जो दंड मतलब क्रियाएं हैं उनका त्याग करना। जैसे बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि जिससे हमारी आत्मा को कोई कल्याण नहीं होने वाला,
हम बाग बगीचे में गए, वहाँ पर फूल पत्ती तोड़ लेते हैं। हम कहीं पर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ज़मीन खोदने लग जाते हैं। ये सब पाप का उपदेश देना है, किसी को हिंसा के उपकरण प्रदान करना है। बैठे बैठे हैं, कुछ गलत विचार कर रहे हैं, मन में किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, बैठे बैठे ही राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका त्याग करने का नाम है अनर्थ दंड व्रत। जो श्रावक होता है वह अणुव्रतों के साथ में इन दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन 3 गुण व्रतों का भी पालन करता है। भैया जी, अणुव्रत और गुणव्रत तो समझ में आ गए, कृपया कर शिक्षा व्रत भी समझाइए। जिनके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं वे है श्रावक। चूँकि अभी वह अभ्यास रूप में इन व्रतों का पालन कर रहा है, आगे उसे मुनि व्रत अंगीकार करना है, मुनि धर्म का पालन करना है। तो ऐसे गुण, ऐसे व्रत जो उसे मुनि धर्म पालने की शिक्षा देते हों, उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत। मुनि मार्ग में जब वह आगे बढ़ेंगे तो उन्हें 28 मूल गुणों का पालन करना पड़ेगा। उस रूप में वह पूर्व में ही यदि श्रावक के 12 व्रतों को पालते हैं तो उनका एक तरह से अभ्यास होता है। तो जो श्रावक को मुनि बनने की शिक्षा देते हों वह कहलाते हैं शिक्षा व्रत। ये शिक्षा व्रत 4 होते हैं। सबसे पहला सामायिक, दूसरा प्रोष्ठोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण और चौथा अतिथि समविभाग। हम चारों को क्रमशः समझते हैं। सामायिक किसे कहते हैं? मन वचन काय को एकाग्र करके किसी एक निश्चित स्थान पर नियत समय के लिए, 2 मुहूर्त के लिए अथवा 1 मुहूर्त के लिए, 2 घड़ी के लिए, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। निश्चित समय के लिए बैठ जाना और बैठ करके आत्मा का चिंतन करना, संसार की वास्तविकता को समझना अथवा किसी तीर्थ क्षेत्र का, किन्हीं भगवान तीर्थंकर का ध्यान करना, माला जाप करना, यह सामायिक कहलाता है। दूसरा है सामायिक के पश्चात प्रोष्ठोपवास। प्रोष्ठोपवास के अंतर्गत जो व्रती होते हैं वे सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और पुनः नवमी का एकासन करते हैं। इसी तरह त्रयोदशी का एकासन, चतुर्दशी का उपवास, पूर्णिमा अथवा अमावस्या का एकासन करते हैं। यह उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास कहलाता है। मध्यम प्रोष्ठोपवास के अंतर्गत अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करते हैं। यदि यह भी शक्ति नहीं है तो जघन्य प्रोष्ठोपवास के रूप में अष्टमी और चतुर्दशी का एकासन करते हैं। तो इस तरह जो व्रत का पालन करते हैं, जो भोजन से संबंधित त्याग होता है, वह प्रोष्ठोपवास कहलाता है। तीसरा है भोगोपभोग परिमाण। भोग, उपभोग, परिमाण। भोग मतलब जो वस्तु एक बार भोगने में आए, एक बार उपयोग में आए। जैसे हमने जो भोजन ग्रहण किया वो एक ही बार हम ग्रहण कर सकते हैं, जो हमने पानी पिया वो एक ही बार ग्रहण कर सकते हैं। तो जो एक बार ही उपयोग में आए वे भोग कहलाते हैं। जो पुनः बार बार उपयोग में आते हैं, जैसे हमारे वस्त्र हैं, हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले वाहन हैं, हमारा घर मकान आदि है, ये सब वस्तुएं उपयोग में बार बार आती हैं, इसलिए इनको उपभोग कहते हैं। तो भोग और उपभोग की जो सामग्रियां हैं उनका परिमाण कर लेना, उनकी मर्यादा कर लेना, ये कहलाता है भोगोपभोग परिमाण। चौथा है अतिथि समविभाग। अतिथि अर्थात जिनकी आने की तिथि नहीं हो, ऐसे जो चतुर्विद संघ हैं, मुनि महाराज हैं, आरिका माता जी हैं, श्रावक श्राविका हैं, उन्हें उनके योग्य उनका सम्मान करना, उन्हें दान देना, आहार दान कराना, औषधि दान देना, इस तरह से 4 प्रकार की उन्हें दान देना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, इस तरह की जो वैयावृत्ति होती है वह कहलाता है अतिथि समविभाग। ये 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। इनका पालन करने से हमें मुनि बनने की शिक्षा मिलती है। हमने 5 अणुव्रत पढ़े, 3 गुणव्रत पढ़े और 4 शिक्षा व्रत पढ़े। ये मिलकर के 12 व्रत होते हैं। जो इनका पालन करते हैं वे श्रावक, व्रती श्रावक कहलाते हैं। भैया जी, इन व्रतों के पालने से क्या लाभ होता है? व्रतों का पालन करने से सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है कर्मों की निर्जरा। क्योंकि जो जीव व्रतों का पालन करता है उसके कर्मों की निर्जरा होती है। हम सब
मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अनादिकाल से जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कषाय आदि के कारण से पाप आदि करते हुए हम कर्मों का बंध करते रहते हैं। जब वे कर्म उदय में आते हैं पुनः हम तद्रूप परिणाम कर लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, तो पुनः हमारा कर्म का बंध हो जाता है। तो वह असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा किसके कारण से हो रही है? व्रतों के कारण से हो रही है। पाप से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम व्रतों को धारण करेंगे। व्रतों को धारण करने से कर्मों की निर्जरा होगी। उस समय उस व्यक्ति के परिणाम शुभ रहेंगे। शुभ परिणामों के कारण से पुण्य का भी बंध होगा, जो उस जीव के लिए परंपरा से मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए हम सभी को अपने जीवन में व्रतों को धारण अवश्य करना चाहिए। भैया जी, हम यह बड़े बड़े व्रत तो पाल नहीं सकते, फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कोई बड़े बड़े व्रत नहीं हैं। यदि आप इन व्रतों के पालन करने में घबरा रहे हो तो फिर आगे मुनि व्रत कैसे पालन करोगे? इसलिए सबसे पहले तो हम लक्ष्य बनाएं, हमें तो मुनि व्रतों का पालन करना है। वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हम श्रावक रूप में इनका अभ्यास करें, और यहाँ तक भी पहुँचने के लिए हम छोटे छोटे नियम लें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम नियम को बंधन मानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नियम ले लेने से क्या होगा, हम बंध जाएंगे। अरे भैया, बंधोगे नहीं, आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा। बहुत से लोगों को कहते हैं आप आलू प्याज जमीकंद खाते हो, वो कहते हैं नहीं खाते, तो फिर त्याग करो। नहीं नहीं, त्याग नहीं करेंगे। अरे जब तक त्याग नहीं करोगे तो फिर उसका पुण्य कैसे मिलेगा? हमारे कर्म कैसे कटेंगे? खाते भी नहीं है, त्याग भी नहीं करना चाहते, इसका मतलब चांस से कभी मिल जाएंगे तो खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रात्रि भोजन का हमारा त्याग होना चाहिए। आप सभी जो संस्कार शाला सुन रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन भी सुन रहे हैं, माताएं बहनें भी सुन रही हैं, उन सभी से मेरा यही निवेदन है। आज की इस कक्षा से हमें यही सीखना है, हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। नियमों से घबराना नहीं चाहिए, नियमों की अपने आप में परीक्षा करना चाहिए। एक साथ नियमों का पालन नहीं कर पाए तो धीरे धीरे 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम नियमों का पालन करें। जब वो नियम अच्छी तरह से पालन हो जाए हम उसे और बढ़ाएं। हम तो परम सौभाग्यशाली हैं, जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो रात्रि भोजन का त्याग है, जमीकंद आलू प्याज जितने भी उनका त्याग है। जो बाज़ार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब चॉकलेट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, जितने भी बेकरी के आइटम हैं, मोमोज़ है, फास्ट फूड है, ये सब अशुद्ध हैं, इनसे हम बचें। जब हम इनका त्याग करेंगे तो हमारे जीवन में नियम लेने के भाव बनेंगे। 2 पंक्तियाँ आती हैं, घुटनों के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें छोटे छोटे नियमों को पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। यदि हम ऐसा संकल्प लेंगे तो फिर ये जो श्रावक के 12 व्रत हैं इनको हम अवश्य पालन करेंगे, और इनकी पालन करने से हमारे कर्म कटेंगे, और कर्म कटने से हमारा संसार समाप्त होकर के हम सभी मोक्ष मार्ग पर लगेंगे। हम सभी अपने जीवन में व्रतों का पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।